चलिए अगला टेस्ट की हम आपको बताते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर जो होता है 39 होगा। ये आपके लेखपाल का जो टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 39 जो होगा, इसको हम हल करते हैं। हमने आपको बताया है कि टोटली क्वेश्चन जो होता है आपका लगभग 100 टेस्ट आपको कराए जाएंगे। इसके बाद जो होता है 50 टेस्ट जो होगा मेंस का होगा, जो होगा मेन पेपर। उसमें से फिर 10 टेस्ट आपको खुद देना पड़ेगा, फ्री टेस्ट आपको रखा जाएगा। तो ये हमारा 38वां 29वां जो होता 39 टेस्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? जो कौन सा ऐसा विद्वान था जो ग्रामीण समुदाय को जो होता है लघु समुदाय की संख्या दी है? तो ऐसा विद्वान कौन था आपको पता होना चाहिए, अर्थात ब्रूनर, हेराल्ड लास्की, रॉबर्ट रेडफील्ड, लॉरेंस नेल्सन। ठीक है, तो कौन सा होगा? अर्थात आपका कौन होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। कौन होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड। विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य जो होता है, व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूह की प्राथमिकता होती है, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त क्या होगा? सभी। ग्रामीण समुदाय जो होगा क्या होगा? ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां जो होता है, किसे कहा जाता है? व्याख्या कर देते हैं आपको हम। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता हो, प्राथमिक समूह की प्रधानता हो, जनसंख्या का कम घनत्व हो तथा कृषि मुख्य व्यवसाय पाया जाता हो। ग्रामीण समुदाय के जो होता है खेतीहर समुदाय भी कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय को कृषि भूमि से भावनात्मक क्या होता है? लगाव भी होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामीण समुदाय कहते हैं। इसलिए ये सभी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। उपनगरी कहा जाता है, उपनगरी ग्राम वह ग्राम होता है जहां, तो आपको बताना होगा उपनगरी ग्राम वह ग्राम होता है जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है, बड़े उद्योगों का स्थापित होते हैं, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है, केवल शिल्पकार रहते हैं। तो उपनगरी ग्राम वह ग्राम होता है जहां पर आपको बताते हैं ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृतियां मिलती हैं, उसे क्या कहा जाए? विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, आपका विकल्प नंबर। उपनगरी ग्राम वह ग्राम होता है जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। आपको व्याख्या कर देते हैं, उपनगरी ग्राम वह ग्राम होता है जहां ग्रामीण नगरीय संस्कृति मिलती है, बाहरी सीमा नगरों से संलग्न होती है। ऐसे ग्राम बाहर के क्षेत्रों को ग्राम नगरों का संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृतियां विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, इससे विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, कहा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितना है? 83.3 करोड़ दिया गया। विकल्प बी दिया गया है आपका, विकल्प बी दिया है आपका, अर्थात 73.3 करोड़। विकल्प सी दिया है 37.3 करोड़, और विकल्प डी दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सी व्याख्या? तो लगभग देखिए, ग्रामीण भारत की आबादी आपको हम बता दें वर्तमान में लिखी गई है जो 63.3 करोड़ के है। ठीक है, 63, विकल्प नंबर ए सही है, 63.3 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार बताते ग्रामीण भारत की आबादी जो होता है 83.3 करोड़। ठीक है, 83.3 करोड़ है, जो देश की जनसंख्या का आपको बता देते हैं, देश की जनसंख्या का जो होता है 68.89% है। ठीक है, जो होता है आपको बता दें कि गाँव का आकार सामान्यतः छोटा है। भारत के में जो होते हैं आपके, अगर हम देखें भारत के जो होता है, इसमें अगर रखें हम, तो भारत के जो होता है 3.38 लाख लोग जो होते हैं, लाख जो होते हैं गाँव में ऐसे हैं, गांव जो होता है ऐसे हैं जहां आबादी 1000 से भी कम होती है। जहां की आबादी जो होती है, आबादी आपके बता दें कि 1000 से भी
जो होती है कम पाई जाती है। ठीक है, इसलिए जनगणना 2011 के अनुसार जो होता है ग्रामीण भारत की आबादी पूछा जाता है तो 83.3 करोड़ आपका विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम समुदाय, ग्राम शब्द का जो होता है सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो आपको विकल्प दिया है बौद्ध साहित्य, विकल्प बी दिया है वैदिक साहित्य, विकल्प सी दिया है जैन साहित्य, विकल्प डी दिया है तमिल साहित्य। तो हम आपको बता देते हैं वैदिक साहित्य में जो होता है, विकल्प नंबर बी सही है। वैदिक साहित्य में जो होता है ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो होता है मिलता है। ठीक है, और ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में बता दें गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र होता है जहां लोग मिलकर रहते हैं, प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार आर्थिक गतिविधियां करते हैं। जैसे कृषि, आर्थिक गतिविधियां गांव में शामिल होती, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, पशुपालन या मत्स्य पालन भी हो सकता है, मत्स्य पालन या ठीक है इत्यादि चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर लोग करते हैं और एक समुदाय बनाकर रहते हैं, ऐसे में हम गांव कहते हैं। तो वैदिक साहित्य में विकल्प नंबर ए वैदिक बी वैदिक साहित्य। अगला है व्यवसाय, व्यवसाय का स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? कृषि, बीज निर्माण, सेवा क्षेत्र या मत्स्य? तो आपको पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं कि गांव जो होता है सबसे अधिक क्रिया जो प्रचलित होती है गांव में वो आपके क्या होती है? कृषि होती है। व्यवसाय का स्तर पर बताएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रिया अधिक प्रचलित है। जो गांव का निर्धारण मुख्य आधार भी जो होता है कृषि को ही माना जाता है। कृषि जो होता है मुख्य जो होता है गांव का आधार माना जाता है। आपको पता है कि मुख्य आधार जो बनाया जाता है गांव का वो कृषि ही बनाया जाता है। गांव के बहुत कम लोग जो होते हैं कृषि छोड़कर दूसरे व्यवसाय में लगे होते हैं। उनके आजीविका का मुख्य साधन ये है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, आदि प्रमुख आर्थिक क्रियाएं भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से और एक ग्रामीण परिवेश की विशेषता को नहीं दर्शाती है। ये ग्रामीण परिवार की विशेषता क्या है? सरल एवं सामान्य जीवन, दूसरा सामाजिक गतिशीलता का अभाव हो, तीसरा एकल परिवार की परंपरा हो, चौथा विकल्प डी दिया है श्रम के विशेष महत्व या विशेषीकरण का महत्व या विशेष महत्व। तो आपको बता दें कि विकल्प नंबर सी एकल परिवार की परंपरा अब गांव में नहीं रही है। ठीक है, यह है गांव की ये नहीं दर्शाती। ठीक है, कहा ग्रामीण परिवेश की विशेषता नहीं दर्शाती, एकल परिवार की परंपरा ये विशेषता इसकी नहीं है, और सरल एवं सामान्य जीवन सही है, सामाजिक गतिशीलता का भाव ये भी सही है, श्रम का विशेषीकरण महत्वता सही है, लेकिन एकल परिवार आपका नहीं सही है। इसे विकल्प नंबर आप क्या मारेंगे? सी मारेंगे। तो आपको बता दे रहे हैं कि एकल परिवार की परंपरा जो होती है ग्रामीण प्रवास की विशिष्टता को नहीं दर्श, क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार की परंपरा पाई जाती है। एकल परिवार नहीं बल्कि क्या पाई जाती है गांव में? गांव में अभी भी जो देखेंगे आपको तो संयुक्त परंपरा जो होती है पाई जाती है गांव में जो होती है, एकल परिवार की नहीं। और सामाजिक जीवन में एकरूपता होती है, सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है, श्रम की विशेषीकरण का महत्व आदि शामिल होता है। ग्रामीण अशिक्षित भाग्यवादिता वाले भी लगभग होते हैं। अब तो सभी लोग शिक्षित की श्रेणी की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? आपका ग्रामीण समुदाय का प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है, जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, विकल्प डी है विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए कि आपको विकल्प जो होता है कौन सा सबसे अच्छा निकल रहा है, आप उसी को सोच लीजिए। फिर एक बार पढ़ लेते हैं, ग्रामीण समुदाय के एक समुदाय में कौन सा कथन जो होता है इसमें असंगत होता, कौन सा कथन? तो आपको देखेंगे असंगत कथन आपको निकालना है, संगत कथन नहीं निकालना है, असंगत कथन है इसमें निकालना है। तो ग्रामीण समुदाय एवं प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, ये तो सही है, ये संगत नहीं संगत है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है गांव में, ये भी सही है। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है गांव में, ये भी सही है। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होते हैं, ये गलत है। गांव में हमने बताया विनिर्माण नहीं कार्य होता है, बल्कि गांव में क्या होता है? कृषि होती है। ठीक है, विनिर्माण कार्य
जो होता है विकसित अवस्था में नहीं होते, बल्कि विकसित अवस्था में अगर माने तो हम विकसित अवस्था में आपका हम क्या करते हैं, कृषि को रखते हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किस व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जा सकता? जात, विकल्प नंबर ए जात, विकल्प नंबर बी धन, विकल्प सी पद, विकल्प डी शिक्षा। तो हम बता दे रहे हैं ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की आकलन किस आधार पर नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसके जात के आधार पर आकलन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जात के आधार पर हम आकलन नहीं कर सकते हैं, अर्थात विकल्प यहाँ पर जाति के आधार पर आकलन नहीं होता है। ठीक है, आपको पता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको व्याख्या कर देते हैं अगर ग्रामीण समुदाय का आकलन कैसे होता है। देखिए, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति आकलन जात के आधार पर ना करके धन, पद और शिक्षा पर के आधारों पर किया जाता है। औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा सरकार के प्रयास से ऊंच नीच, छुआछूत, निम्न जातियों के भेदभाव की भावनाओं में बदलाव आया है। इतना ही नहीं, जातियों के अर्थों में भी अब बदलाव आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण समुदाय का समाजशास्त्री महत्व किस रूप में प्रदर्शित करता है? तो ग्रामीण समुदाय का जो होता है समाजशास्त्री महत्व किस रूप में प्रदर्शित करता है, देख लीजिए। पहला विकल्प है प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, विकल्प बी सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, विकल्प सी प्रजातंत्र का आदर्श रूप, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें समाजशास्त्री महत्व की बात अगर करता है ग्रामीण समुदाय तो उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि व्याख्या हम बता दें कि ग्राम समुदाय का जो समाजशास्त्री महत्व समाज की मौलिक इकाई होती है, प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में होती है, सामाजिक संगठन के प्रारंभिक रूप होते, आर्थिक जीवन का आधार प्रजातंत्र का आदर्श प्रारंभिक रूप में प्रदर्शित होता है। अतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन को ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है आपका सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? जजमानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। देखिए, जजमानी व्यवस्था जो होती है की समाप्ति हुई है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हुई है, विकल्प ए आपका परिवर्तन आया है। ये जजमानी व्यवस्था अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। कि जजमानी व्यवस्था जो होती क्या थी कि जजमानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। देखिए, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है। जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हुई, विभिन्न जातियों के परंपरागत संबंध में बदलाव आया है, जात पंचायतों का प्रभाव समाप्त हो गया है, जात के संबंध नियम कमजोर, संयुक्त परिवार का विघटन हो गया है, अब अंतर जातीय विवाह का उल्लंघन आदि जो होता है आदि होती हैं, जो योग्यता, कुशलता, आर्थिक समानता के आधारों पर जो होते बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जजमानी व्यवस्था समाप्त हो गई, विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित के किस ग्रंथों में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। तो महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर ए सत्यपथ ब्राह्मण में जो होता है महाजनी प्रथा का मिलता है। महाजनी प्रथा का उल्लेख जो होता है शतपथ ब्राह्मण में प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। इसके लेखक जो थे ऋषि, इसके लेखक जो थे ऋषि आपके जो थे याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे, याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे इसके लेखक के। शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है। वर्तमान में ग्रामीण आर्थिक जीवन में बदलाव आया है। अब लोगों को रोजगार का अवसर मिल रहे हैं, जिससे गांव के महाजनों पर जो होता है निर्भर रहना नहीं पड़ रहा है। अब महाजनों पर जो होता है निर्भरता क्या हो गई, गाँव की कमी हो गई, सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे मनरेगा योजनाएं चल रही हैं, जिससे जो होता है अब लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है, समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संरचना, या आपको कह सकते हैं सामाजिक मूल्य, या सामाजिक संस्था। समाज के व्यवस्थित रूप को आप क्या कह सकते हैं? तो आपको बता दें सामाजिक संरचना कहा जाता है। जो व्यवस्थित रूप होता है विकल्प नंबर बी सामाजिक संरचना कहलाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आज को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो मतलब आदि यहाँ पर लिखना चाहिए, खान पीन आज नहीं बल्कि आदि को प्रभावित करता है। भौगोलिक कारक, विकल्प बी जैविक कारक, विकल्प सी जनांकी कारक, विकल्प डी आपका प्रौद्योगिकी कारक। तो ये आपको बता दे रहे हैं कि खान पान को आज भी प्रभावित करता है, वहाँ का भौगोलिक कारक मुख्य माना जाता है। ठीक है, देखिए सामाजिक परिवर्तन का भौगोलिक कारक जो था लोगों के मकान की बनावट, खान पीन, शारीरिक क्षमता आदि को प्रभावित करता है। मानव विकास के प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक विपदाओं के कारण गांव जब बर्बाद हो जाते हैं तब मानव दूसरे स्थानों पर जाकर बसता है, वहां की प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों आदि को ग्रहण करता है। इसी संस्कृति में क्या कहा जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसके संस्कृति में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक विकास, आर्थिक कारक किस रूप के सहायक होते हैं। देखिए आपको बता दें, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक जो होता है, यहाँ पर देखेंगे आर्थिक विकास लिखा गया, आप इसको काट करके सिर्फ इसी लिख सकते हैं, आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं। अंतरजातीय विवाह, फिर प्रेम विवाह, या आपका सामाजिक विघटन, या ये सभी। तो हम बता रहे हैं ये सभी होता है। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं, अंतरजातीय विवाह हो या प्रेम विवाह हो या समाज का विघटन, ये सभी जो होते हैं आपके सहायक होते, आर्थिक कारक के रूप में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कहा कि निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं माना जाता। सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, राजनीतिक कारक, दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी कारक, सी सामाजिक गतिशीलता, डी मनोवैज्ञानिक। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन का कारक जो होता है सामाजिक गतिशीलता नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का कारक जो होता है आपको राजनीतिक कारक है। पता है ये समाज में बहुत सारे वर्तमान में देख ही रहे होंगे, राजनीतिक कारक में जातिवादिता बढ़ती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकीकरण, 2G 4G 6G क्रांति जो होता है सूचना प्रौद्योगिकी का, मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है, लेकिन सामाजिक गतिशीलता जो होता है सामाजिक परिवर्तन के कारक के श्रेणी में नहीं आता है। विकल्प नंबर सी सही है। अगला, निम्न में से कौन कौन सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान नहीं है। ठीक है, कौन सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान नहीं है। समरैखिक परिवर्तन, समतल परिवर्तन, बी है उतार चढ़ाव वाद परिवर्तन, या चक्रीय परिवर्तन। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि समतल परिवर्तन जो होता है, विकल्प नंबर बी जो होता है आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात विकल्प बी। विकल्प बी जो होता है कौन, समतल परिवर्तन। ये जो होता है सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान नहीं है। आपको बता दें समतल परिवर्तन जो होता है सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान नहीं रखे जाते हैं। अब देखिए कि प्रतिमान कह रहा है कि प्रतिमान नहीं है। देखिए सामाजिक परिवर्तन में प्रतिमान में रैखिक परिवर्तन, उतार चढ़ाव परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन प्रमुख माने जाते हैं। ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों आपके क्या है, प्रमुख माने जाते हैं, लेकिन ये विभिन्न कारकों के प्रभाव में परिवर्तित होते हैं, जिसे आपको हम बता रहे हैं कि परिवर्तन अतः समतल परिवर्तन जो था सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रभाव से वर्तमान समय में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समरैखिक परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है। इस परिवर्तन को जो होता है उपयोगितावादी दृष्टिकोण के लिए संचयी का विकास हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो होता है विकल्प नंबर बी आपका जो होता है सही माना जाएगा। अगला, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है, समरैखिक परिवर्तन के, या उतार चढ़ाव दर परिवर्तन के, चक्रीय परिवर्तन के, या गुणात्मक परिवर्तन को। तो विकल्प नंबर बी है उतार चढ़ाव दर परिवर्तन जो होता है ये जो था सामाजिक जगत और जनसंख्या के क्षेत्र में हो रही परिवर्तन को क्या कहते हैं, उतार चढ़ावदार परिवर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है, मानव जीवन के शीर्ष तरुण
प्राण एवं वृद्धावस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन था? परिवर्तन कौन सा परिवर्तन? समरैखिक, उतार चढ़ाव या चक्री या समानुपाती परिवर्तन? तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है? चक्रीय परिवर्तन। विकल्प नंबर सी आपका। मानव जीवन के शिशु, तरुण, प्राण एवं वृद्धावस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? चक्रीय परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। का निम्न में से कौन सा परिवार का कार्य अथवा परिवार के संबंध में सत्य रहता है? तो कार्य अथवा परिवार के संबंध में सत्य है यौन संबंध तथा संतान की उत्पत्ति। दूसरा है सामाजिक मान्यताओं का प्रदान करना, नवजात शिशुओं का देखभाल करना, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है परिवार का संबंध जो होता है ये है, सही है। यौन संबंध संतान की उत्पत्ति सबसे मुख्य मानी जाती है। सामाजिक मान्यताओं का प्रदान करना अर्थात नवजात शिशुओं का देखभाल करना, उपयुक्त सभी अर्थात विकल्प नंबर डी आपका होगा, इसमें से सभी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? रक्त संबंधों का बंधन या सामाजिकरण या सामाजिक नियंत्रण, अप्रभावी साधन या भावनात्मक लगाव। तो इसमें से कौन आपको दिखाई नहीं देता जो सामाजिक परिवार की विशेषता में नहीं आता है? तो आपको बता दे रहे हैं सामाजिक नियंत्रण तथा अप्रभावी साधन जो होता है ये विकल्प नहीं है, विकल्प नंबर सी नहीं है। ठीक है, इस परिवार की विशेषता में नहीं आता। रक्त संबंधों का बंधन ये सही है, सामाजिकरण सही है और भावनात्मक लगाव ये भी सही, लेकिन सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन जो होते हैं ये आपका गलत है, ये आपका विशेषता में नहीं आता है। अगला है परिवार में उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक एक बैकोफेन या मार्गन या आर्गबन या राल्फ लिंटन। तो आपको बता दें बैको, ठीक है, बैकोफेन ना जग लिख करके बैकोफन है। ठीक है, शुद्ध नाम क्या है? बैकोफन। विकल्प नंबर ए बैकोफन ये आपके सही है, जो परिवार के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला है ग्रामीण परिवार में परिवर्तन किस कारक के उत्तरदायी माना जाता है? नगरीकरण, पश्चिमीकरण, पश्चात संस्कृति या अस्थायी जीवन। तो हमको बता दें ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए कारक का उत्तरदायी जो होता है वो अस्थायी जीवन ही माना जाता है, विकल्प नंबर डी होता है। देखिए ग्रामीण परिवार के परिवर्तन के कारकों में अस्थायी जीवन नहीं है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवार के एक प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारणों में औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात का विकास, जनसंख्या वृद्धि, पश्चात संस्कृति आदि इसके जो होते हैं प्रमुख माने जाते हैं। तो उत्तरदायी जो नहीं मानता अस्थायी जीवन, ये उत्तरदायी नहीं होते। परिवर्तन के कोई अगर आप अस्थायी जीवन जीते हैं तो आप परिवर्तन में हो सकता है, ग्रामीण परिवार में परिवर्तन होगा नहीं। उसका नगरीकरण होना चाहिए, पश्चिमी पश्चात संस्कृति है, लेकिन अस्थायी जीवन जी करके आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। अगला है निम्न में कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? एक विशाल आकार हो, साझा संपत्ति हो, नातेदारी की कमी हो, सामूहिक एकता हो। अब आप अनुमान लगा लिए होंगे कि अगर विशाल आकार बड़ा परिवार होगा, संयुक्त परिवार में साझा संपत्ति होती है, लेकिन नातेदारी में कमी नहीं होती, बल्कि नातेदारी में क्या होती है? वृद्धि होती। जब संयुक्त परिवार होगा तो नातेदारी में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसलिए विकल्प नंबर सी आपका गलत है, सही है। ठीक है, विशेषता नहीं है, नातेदारी व्यवस्था में कमी ये विशेषता नहीं है। ठीक है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा वंशासत वंश यह लिखा गया है, वंश लिखा गया अर्थात वंश सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार माने जाते? प्रतिवंशी परिवार, एकाकी परिवार या मितछरा परिवार। ठीक है, मितछरा यहाँ पर लिखा गया है, मितछरा परिवार संयुक्त परिवार और दया भाग परिवार। तो इसमें जो होता है कौन सा नहीं है? तो आपको बता दें संयुक्त परिवार के प्रकार नहीं माने जाते, ये सभी संयुक्त परिवार के प्रकार के रूप में गिने गए हैं। एकाकी परिवार अर्थात मितछरा संयुक्त परिवार, दाया भाग संयुक्त परिवार, लेकिन प्रतिवंशी परिवार जो होता आपका एक संयुक्त परिवार के प्रकार हैं, इसमें रखा जाता है। इसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन वंश सत्ता और स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? तो आपको बता दे रहे हैं स्थान के आधार पर जो होता है संयुक्त परिवार, सत्ता के आधार पर
पृथवंशी परिवार है। विकल्प नंबर ए आपका क्या है, सही है, पृथवंशी परिवार है। दाया भाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो दाया भाग जो होता, दाया भाग नहीं बल्कि होता है दाय भाग, ठीक है, दाय भाग, दाया भाग लिखा गया। किस राज्य में पाया जाता है? बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो हम बता दें दाया भाग संयुक्त परिवार जो पाया जाता है वो आपके पश्चिमी अर्थात बंगाल में पाया जाता है, ठीक है, बंगाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विघटन का कारण नहीं है? व्यक्तिवाद, शिक्षा का प्रसार, समान धार्मिक कर्तव्य या पश्चिमीकरण। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि समान धार्मिक कर्तव्य जो होता है ये परिवार का विघटन का कारण नहीं माना जाता है, कारण नहीं है। व्यक्तिवाद है, शिक्षा का प्रसार है, पश्चिमीकरण का है, लेकिन सामान्य और धार्मिक कर्तव्य जो होता है परिवार के विघटन का कारण नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह में कौन सी प्रवृत्ति में कमी आई? विधवा पुनर्विवाह या प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह या बाल विवाह? तो हम बता दे रहे आपको बाल विवाह में क्या होती है, कमी देखने को मिली है, ठीक है, बाल विवाह में कमी। विकल्प नंबर डी, बाल विवाह में कमी। कह पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति में कमी आई है? तो आपको बता दें बाल विवाह में कमी आई है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? सामाजिक विभेदीकरण, परंपरावाद का बढ़ना या सामाजिक गत्यात्मकता या सामाजिक संरचना में बदलाव। तो इसमें क्या आपको दिखाई देता है? सामाजिक विभेदीकरण या परंपरावाद का बढ़ना या सामाजिक गत्यात्मक या सामाजिक संरचना में। करा आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। तो आपको बता दें परंपरावाद का बढ़ना ये आधुनिकीकरण की विशेषता में नहीं आता है। सामाजिक विभेदीकरण है, गत्यात्मक सामाजिक गत्यात्मकता है, सामाजिक संरचना में बदलाव भी है, लेकिन जो होता है आपका परंपरावाद का बढ़ना नहीं होता। अगला है, कहा कि सरकार द्वारा किए गए वे कौन से प्रयास है जिसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार, मताधिकार या सभी? तो आपको बता सकेंगे कौन सा इसमें विकल्प सही है। सरकार द्वारा कौन सा प्रयास संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? आरक्षण की व्यवस्था सही है, भूमि सुधार सही है, मताधिकार भी सही है, डी सभी, तो उपयुक्त तो सभी है, अर्थात विकल्प नंबर डी। अब कल का टेस्ट जो होगा आपका जो रखा जाएगा वो टेस्ट आप जो होता है पढ़िएगा, ग्राम विकास का प्रबंधन, ग्राम विकास का प्रबंधन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हम देंगे, ठीक है। कल जो होता है हमारे 9 बजे ऑनलाइन क्लास भी चलेंगे आपका, ठीक है, मैथ का ऑनलाइन क्लास भी चलेगा और आपका ये भी क्वेश्चन